सभी को प्रणाम मेरा। सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर सत्य गुरु सत्य मालिक को दंडवत प्रणाम करता हूँ और आप सबको भी प्रणाम मेरा। तो आज हम सतगुरु के बताए गए कुछ बातें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है आपको ठीक ना लगे और लगे भी। तो सतगुरु कहते हैं कि आप सब जीवन काल में सुख हेतु लगातार प्रयत्न करते रहते हैं और अच्छा बुरा सब करते हैं। हो सकता है किसी के लिए जो अच्छा हो दूसरे के लिए बुरा हो, लेकिन कुछ ना कुछ सब अपने लिए ही करते हैं, यानी अपने सुख हेतु ही करते हैं। तो क्या हमें जीवन में सुख प्राप्त होता है? क्या हमें संतोष प्राप्त होता है? क्या हमें आनंद प्राप्त होता है? नहीं, कभी नहीं और ना होगा। सतगुरु कहते हैं कि कितनी ही मेहनत कर लो, कितना ही जतन कर लो, किसी दिशा में चल लो, कहीं पर भी चल लो, कुछ भी कर लो, कितना ही धन कमा लो, कितना ही शौर्य कमा लो, कितना ही मान सम्मान कमा लो, सुख आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां है ही नहीं। और ये हम सब के लिए एक बड़ा ही रोचक विषय है, क्योंकि हम सब तो साधारण लोग हैं। हमें इतनी समझ नहीं, ना वेदों की, ना ग्रंथों की, ना किसी चीज की, कहाँ समझ होगी। हमारे पास इतना समय ही नहीं कि हम उनकी तरफ जा पाए, और जा पाए तो अपने जीवन यापन की समस्याओं को कैसे दूर करें, क्योंकि समस्याएं बहुत अधिक हैं। तो हमें इतना समय भी नहीं मिलता कि हम किसी चीज को गहराई से जान पाए, समझ पाए और समझने के लिए उसमें समय दे पाए, क्योंकि एक समस्या जाती है जीवन में और दूसरी उसके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन हम थकते नहीं, हम चलते रहते हैं इस आस में, इस विश्वास में कि कभी ना कभी तो हमें सुख मिलेगा। लेकिन ये आस सिर्फ आस ही रह जाएगी, क्योंकि हम जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो प्रयत्न की दिशा अलग है, दिशा गलत। हमें सब कुछ भी मिल जाए शायद, जब भी हम खुश नहीं रह पाए, क्योंकि उससे बड़ी भी समस्या मिल जाती है। दूसरा, हम जो मिला है उसको नहीं देखते, जो नहीं मिला सदा उसको देखते हैं। ये हमारे दिमाग में या हमारे शरीर के भाव में या पूरी तरह शरीर में समाई हुई है, हमारे मन में समाई हुई है, हमारी बुद्धि में समाई हुई है। पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं किस समय क्या होगा, कुछ नहीं पता रहता। एक भय, एक डर जो भूल जाते हैं हम, लेकिन कभी कभी वो डर सबके सामने आता है कि कल क्या होगा, आज क्या होगा। तो सतगुरु कहते हैं कि अगर डर को भी खत्म करना है और कुछ जानना भी है, ज्ञान भी प्राप्त करना है, तो भक्ति के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। अगर आप भक्ति नहीं करते तो ये निश्चित मान के चलिए कि समय चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन आप सुख और दुख के साथ साथ अत्यंत कष्ट भी प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सतगुरु कहते हैं कि भक्ति न करने से आपके पुण्य जो है, यानी सत्कर्म जो है, सच्चे कर्म जो है, मालिक के द्वारा जो निर्देशित कर्म है, वो आपके संग्रह नहीं होते। और गलत तो हम करते ही करते हैं, वो तो हम आम बात है हमारे लिए। हम चाहकर भी सही काम नहीं कर पाते, और इच्छा करते हैं तो भी गलत हो जाता है। तो सही काम तो हम हो ही नहीं सकता, गलतों की हम करते जाते हैं, संग्रह करते जाते हैं, और जो हमारे दुख का कारण बनता है। तो सही भक्ति, मालिक कहते हैं भक्ति भी सही रूप में करिए, सही विधि से करिए, सही जानकर करिए। अनजाने में भक्ति भी व्यर्थ है। गलत तरीके की गई भक्ति का भी कोई फल नहीं मिलता। तो इसलिए मालिक की भक्ति अवश्य करिए, खोजिए, रास्ता मिलेगा। उस मालिक का रास्ता है तो मिलेगा, क्योंकि मालिक कहते हैं कि सतगुरु कहते हैं कि कोई ऐसी बीमारी नहीं बनी, बीमारी बनने से पहले उसकी दवा बन जाती है।
जितनी भी भौतिक अवस्था में जो भी बीमारी होती है हमें किसी प्रकार की, मालिक कहते हैं बीमारी उत्पन्न होने से पहले उसकी दवा बन जाती है। ये नियम है मालिक का, और मालिक का नियम अटल है। हम गलत हो सकते हैं, हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारे कर्म गलत हो सकते हैं, हमारी रीति रिवाजें गलत हो सकती है, हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारे सब कुछ गलत हो सकते हैं, हम खुद गलत हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु नहीं हो सकते। वो अटल सत्य है, वो है, था, है और रहेगा, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो सदा था वैसा ही रहे। सोचने में तो आज की वैज्ञानिक पद्धति को देखने, अगर हम देखते हैं और समझते हैं तो हमें भी एकदम अचंभा सा होता है, एक झटका सा लगता है कि हम तो डेवलपिंग की तरफ जा रहे हैं, हम तो वैज्ञानिक पद्धति को अपना रहे हैं, तो ये तो एक पुरानी परंपरा हो गई भक्ति करना, तो जबकि ये सच्चाई नहीं है। याद करिए, हम जब भी मुसीबत में होते हैं, जब भौतिकता हमारा साथ छोड़ देती, जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहता, तो हम उसी ईश्वर को याद करते हैं, उस मालिक को याद करते हैं। क्यों? जब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं रहता, ऐसी समस्या आ जाती है, तो हम किसको याद करते हैं? मालिक को। क्यों? हम मालिक को याद करते हुए ऊपर ही क्यों देखते हैं? ऐसा क्या है ऊपर? हम कभी नीचे क्यों नहीं देखते? ये प्रश्न जरूर मन में उठते हैं। क्या है ऊपर? क्या छोड़ के आए थे हम? या तो कुछ है जो हमें पता नहीं, या हम जानते हम भूल गए। कुछ तो है। क्या है वो? कैसा है वो? क्या है ऊपर? क्या जीवन ही हमारा सत्य है या नहीं? ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिमाग में कौतूहल मचाते हैं और हम अचंभित हो जाते हैं। हमारी समस्त बौद्धिक क्षमताएं, समस्त मानसिक क्षमताएं का संतुलन बिगड़ जाता है जब विचार विहीन इस अवस्था में जाते हैं, क्योंकि हमें हमारा प्रश्न बहुत है, लेकिन उत्तर हमें नहीं मिलते, या मिलते हैं तो सही नहीं मिलते, और अगर सही भी है तो उनके परख कैसे कर पाए, उसकी जांच कैसे, क्योंकि हमारा अनुभव नहीं है। और ये बात सच है, जब तक हमारा स्वयं का अनुभव नहीं होगा, तब तक कोई बात हमारे लिए सच नहीं हो सकती। तो फिर से मैं सतगुरु को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आगे हम कल सतगुरु की बात करेंगे। धन्यवाद।